हाय माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल टीचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान एंड कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के लिए जो क्लास है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसमें सब्जेक्ट फिजिक्स है। सब्जेक्ट फिजिक्स में फर्स्ट नंबर दिया है। कह रहा है वह भौतिक राशियाँ जिनका मापन समान होता है। ऑप्शन दिया है दाब एवं आयतन। दाब का जो मात्रक होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो आयतन होता है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। जो दाब है, दाब का मात्रक अभी यही पढ़े हैं। और जो प्रतिबल का मात्रक होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो बल है, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और दाब का मात्रक अभी यहीं पढ़े हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो विकृति है, विकृति का मात्रक होता ही नहीं है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट होगा। देखिए, दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो प्रतिबल का भी मात्रक दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन बी होगा इस राइट आंसर होगा आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है निम्न में विमाएँ समान है। निम्न में विमाएँ समान है। जो दाब का बीमा होती है ML3 - 2 होती है। ML3 - 2। जो घनत्व की बीमा होती है L3 होती है। जो प्रतिबल है, प्रतिबल की भी बीमा यही होगी क्योंकि मात्रक समान है ML3T - 2। ML3T - 2 विकृति की बीमा होती ही नहीं है। जो विभव का मात्रक होता है, चलिए, विभव है, जो विभव की बीमा होती है ML2 T-1 A-1। जो ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा होती है ML2 - 2। देखिए, आवेग जो है, आवेग की बीमा होती है MLT - 1। संवेग की भी बीमा यही होती है MLT - 1। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से बीमाएँ समान हैं। देखिए, दाब का जो बीमा ये दिया है और घनत्व की बीमा ये तो नहीं समान है। प्रतिबल के जो बीमा है दी गई है ML-1 T-2। विकृति की बीमा होती ही नहीं है। विभव का जो देखिए बीमा दी गई है, ऊर्जा की बीमा अलग दी गई है। आवेग की बीमा देखिए ये, और संवेग की बीमा ये, दोनों समान दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड की एक किग्रा भार बराबर होता है। एक किग्रा भार बराबर होता है। आप जानते हैं W बराबर mg के होता है। W बराबर mg के होता है। W बराबर mg के। यदि m को 1 मान लिया जाए, यदि m को 1 मान लिया जाए, यदि m को द्रव्यमान 1 मान लीजिए, g बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान को यम माना गया, एक लिख दीजिए। और क्या बोलते हैं, जी का मान 9.8 है, 8 लिख दीजिए। एक गुणा इसमें करेंगे तो 9.8 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यदि a एवं b दो गैर शून्य सदिश राशियां हैं जो कि a + b = a - b का मान संबंध मानते हैं, कह रहा है इनके बीच का कोण क्या होगा। चलिए, अगर a है, a को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, a + a - कट गया। देखिए, b है, b को साइड ले जाएंगे तो ये भी कट जाएगा, आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। अब आप ध्यान रखिए कि यह = md × cos थीटा होता है। अब ध्यान रखिए, cos 0 का मान कितना होता है, किसका मान होता है 0 अंश।
तो काश जो 90 है, काश 90 का मान ही 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा आपका। कह रहा है यदि वेक्टर ए और बी एक ही तल में हो तथा एक अन्य वेक्टर सी इस तल के बाहर हो, तब इन तीनों वेक्टरों का परिणाम क्या होगा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी है। कह रहा है ऑप्शन कह रहा है शून्य नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है ए माइनस बी के तल में होगा, ए प्लस बी के तल में होगा। आप ही बताइए जब ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे क्या वो शून्य हो जाएगा? नहीं, शून्य नहीं होगा। और कह रहा है शून्य हो सकता है, शून्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जोड़ा जा रहा है। कह रहा है ए माइनस बी के तल में होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। कह रहा है ए प्लस बी, ये भी ऑप्शन नहीं। कह रहा है शून्य नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है ऐड करेंगे तो शून्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए जो आपकी वीडियो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।